सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज अंगार भावना जी में मुनियों के व्रत और उनकी वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं कि व्रत तो धारण कर लेना मगर वृत्ति मत भूल जाना। और उसमें भिक्षा शुद्धि की भावना चल रही है। सत्य का कथन कठोर होता है, सत्य का कथन कठोर होता है, उसको स्वीकारना भी कठोर होता है, लेकिन सत्य स्वीकार लिया जाए तो जीवन सरल होता है। कहना भी कठिन है क्योंकि हो सकता है उसमें कभी आप भी लपेटे में आ जाओ। सत्य का कथन है। यहां सत्य के कथन की व्याख्या करते हुए भिक्षा शुद्धि में गाथा नंबर 50 में कहा, आहार मिल जाए तो संतुष्ट नहीं होते और ना मिले उन्मनस्क नहीं होते। यानी मन खराब नहीं करते। आपको एक दिन मन का नाम मिले तो थाली बन जाती है सुदर्शन चक्र। फिर देखो कैसे कैसे शब्द निकलते हैं कि हमारे तो भाग्य ही फूट गए, तुमसे बनाते ही नहीं बनता है। अरे उससे नहीं बनता, माना किसी तो नहीं बनता, अब आप सहन करो। दिगंबर मुनि लाभ में अलाभ में सन्मनस्क रहते हैं, उन्मनस्क नहीं होते। ये जो मौसम चल रहा है अभी, ये संक्रमण का मौसम है। जो इसकी चपेट में आ गया वो गया। जैसे वो 15 से 25 साल की उम्र थी ना संक्रमण की, तो चपेट में आ गया उसको, ऐसा वायरस लगता है मरते दम तक दर्द होता है। मां 15 से 25 को संभालना है, लगता है ऐसा वायरस लगता है, ये मुस्कुरा रहे हैं, जान के वायरस लगाया है। अब तुमको देने आए हैं हम डोज, कौन सी डोज? वैक्सीन। कहां लगवा रहे तुम? चलो हैप्पी। अब तो मालूम चल गया कि वायरस है, अब चलो क्या? हाँ पक्का है, ठीक है। नरेश भी एक दीक्षा यहां भी फाइनल करें, फिर बढ़ोत में होगी, फिर यहां भी होगी, ठीक है। अतुल कह रहा चुप बैठो जिसमें सार है। लाभ में अलाभ में उन्मनस्क नहीं होना, सन्मनस्क रहना बहुत कठिन काम है। और खासकर रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय के विषय। रसना इंद्रिय की कितनी कुछ करो वापस वहीं ले जाती है हमें। ऐसी कौन सा पदार्थ है जो आप लोगों ने ना चखा हो? बताओ, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आप लोगों ने ना चखा हो? दुनिया का ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जो तुमने जिह्वा से ना चखा हो। पढ़ो पंच परावर्तन, पुद्गल परावर्तन पढ़ लो, द्रव्य परावर्तन पढ़ लो। जो तुम निकाल के आए हो वो तुम खा भी चुके हो। ऐसा मुंह बना रहे जैसे खाते ना हो। आपने अपनी बाथरूम में लघु शंका करी, पानी कहाँ गया हो? नाली में, नाली से, नाले में, नाले से, नदी में, नदी से। और आजकल तो व्यवस्था हो गई, वही रिसाइकिल करने की व्यवस्था है, मशीनें आ गई हैं, रिसाइकिल होकर वही पानी बिस्लरी की बोतल में टन। मुंह बना रहे जैसे पीते ना हो, छोड़ दो पानी पीना, छोड़ दो जीवन पर्यंत के लिए। कोई भी प्रकार का पानी नहीं पिएंगे, वही तो रिसाइकिल हो रहा है। कर क्या रहे हो आप लोग कर क्या रहे हो? विचार तो करो, एक बार सोचो तो। कितना समझा रहे, मान रहे क्या? अच्छा ये काम कर लो,
अपना रिटायरमेंट प्लान डिसाइड कर लो। कितनी उम्र में रिटायरमेंट लेना है बोलो? टिल डेथ। अतुल कब तक फैक्ट्री चलाओगे? नहीं सोचा? आज सोचना। अजय भैया कब तक ऑफिस जाओगे? आज सोचने नहीं, ऊपर वाले के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। अपन ऐसा नहीं करते कि फालतू की बात है कि 15 बच्चे बोले भगवान का कर्म है, सब तुम्हारा ही कर्म है। कोई किसी की देन नहीं है, सब आपकी देन है। गौरव कब तक जॉब करोगे? अभी का माहौल छोड़ो, वैसे बताओ। 45 और 50 के बीच में रिटायर होना है। जो इससे ऊपर हो चुके हैं समझ लो कितना लेट हो चुके हैं। कि जिन शासन की परंपरा रही प्रारंभ से जिन शासन की प्रारंभ से परंपरा रही, विवाह किया, राज सुख भोगे, उसके बाद दीक्षा ले ली। कासलीवाल जी कब तक? आप तो एक डेट बता दो, हम लेने आएंगे उस डेट को। 70 बोल दो, 75 बोल दो, कुछ तो बोलो। हाँ, टिल डेथ मतलब आपको मरना है, मरते मरते मरना है, जीना नहीं है। मां आप लोग अपना निर्णय कर लो। निर्णय कोई नहीं करेगा, विमल तुम ही कर लो निर्णय। पंडित जी, पदम जी, कौन रोक रहा है? जो रोक रहा है उसको मनाना है। राग को रोको। भगवान जिनेंद्र भगवान को साक्षी मान करके दिगंबर मुनिराज अपने राग को उखाड़ के फेंक देते। लाभ हो अलाभ हो कोई विकल्प नहीं। और ये लाभ अलाभ जो होता है इसमें 32 प्रकार के अंतराय का वर्णन है। आज अपन दिगंबर मुनियों के 32 अंतराय समझेंगे। आपको समझ में आएगा कि मुनिराज कितनी दया कर रहे हैं। आपने तो भोजन गिरा दिया नीचे, वो अंतराय है। आहार चल रहे हैं, पीछे कटोरी गिरा दी, ये अंतराय है। कुछ अंतराय ऐसे होते हैं जिनको करना नियम से कंपलसरी है। कुछ अंतराय ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित आदि ले सकते हैं। लाभ में अलाभ में शांति। हम तो देख के ही खुश है कि हम बच गए। हाँ, आप लोगों को लग रहा है जितने बच्चे हैं भैया आयुष, बेटा पैसा तो कमाना लेकिन झंझट नहीं कमाना। आप लोगों से कह रहे हैं, बच्चों को कहना बेटा मत फंसो। दिगंबर मुनिराज इच्छित आहार हो अनिश्चित आहार हो अनाकुल नहीं होते। अनाकुल रहते, आकुलित नहीं होते। क्यों? जैसा भाग्य में है वैसा मिलेगा। अब इसमें संकलिष्टता क्या करना। और आप लोग, शांतिलाल जी आए क्या? चैन सुख जी, पूरा चैन सुख चला जाता है। मानो 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 मन को संभालने की जो गति हो उस पर ध्यान होना चाहिए। कोई अगर आपके साथ अनिष्ट भी निमित्त मिल गया है, धैर्य रखो। एक सेठ दिगंबर जैन सेठ, धर्म में निष्ठ, दया पर निष्ठ, रात्रि के समय सो रहा था और उसके घर में चोर घुस गया। चोर घुस गया और जो उसके यहाँ चौकीदार थे उसने चोर को पकड़ लिया। पकड़ के एक कमरे में कोठरी में डाल दिया। चोर को पकड़ा और कोठरी में रात्रि के 12 बजे पकड़ा। सुबह 11 बजे सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी एक चोर पकड़ में आया है। सेठ जी ने कहा लेके आओ।
कथा समझ में आ गई, जीवन की व्यथा दूर हो जाएगी। सेठ जी कहते लेके आओ, लेकर के आए। 11 बजे सेठ जी उससे पूछते हैं तुमने नाश्ता किया कि नहीं। खेलने का तरीका होना चाहिए, खेलने का तरीका होना चाहिए। धीरे से सेठ जी ने क्या पूछा, आपने नाश्ता किया कि नहीं। किससे पूछ रहे हैं? चोर से क्या पूछ लिया, नाश्ता किया कि नहीं। चोर तो पानी पानी हो गया। क्या पूछा? चोर सोचता है कि दंड देने की जगह वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या, नाश्ता किया कि नहीं। जिसने पकड़ा था उसको पूछा, चौकीदार को, बोले सेठ जी चोर को नाश्ता कराएंगे। बोले चोर पेशा है तो इंसान। पहले नाश्ता करके आओ, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर बात करेंगे। चोर तो वहीं गिर पड़ा। 1 मिनट के लिए सोचो, सेठ जी कहते इसको 100 कोड़े दो, कुछ दिन बाद फिर चोरी करने आता। सेठ जी ने क्या बोला, नाश्ता किया कि नहीं। ये कला सीखो। अगर अलाभ भी हो रहा हो तो उन मनस के नहीं होना, उस समय उस परिस्थिति में अपने मन को संभालना सीखो। सेठ जी बोले भाग्य से ऊपर क्या ले जाएगा। पंडित बनारसी जी कथा नहीं सुनी, आगरा में पंडित बनारसी जी, रात्रि में उनके घर में चोर आ गया। चोर ने माल समेटना चालू किया, पूरा माल समेट पाया, पंडित जी की नींद खुल गई। चोर घबरा के भागने लगा। पंडित जी कहते रुक रुक भाई, इतनी मेहनत करी कहां जा रहा है। हाथ लगाया, टोकनी उसके सिर में रखवाई, बोले जाओ। आप क्या करते? उसके पास जो होता वो और निकलवा लेते। बोले 1 महीने अब काम कर, पुलिस में देता हूं नहीं तो। बनारसी पंडित जी ने उन्मनस के नहीं हुए, अलाभ में भी टोकनी उठ के हाथ लगवाया, सिर पे रखवाई, ले जा भैया घर ले जा। और एक उसमें चम्मच गिर गई, गिर गई, ले जा भैया जा। घर पहुंचा चोर, क्या कहता है, माँ इस पागल के यहाँ चोरी करके आया हूं आज, टोकनी उसने सिर पे रखवाई है। माँ कहती बेटा तू पक्के में बनारसी पंडित के यहाँ गया था। माँ टोकनी वापस दे करके आई भर के, बोले पंडित जी आपका सामान। बोले नहीं वो तो ले गया था। बोले आपने क्या सोच के रखा टोकनी उसके सिर पे। पंडित जी कहते हैं जितना मेरे नसीब में है उसको कोई नहीं ले पाएगा, जो मेरे नसीब में नहीं है मैं रोक नहीं पाऊंगा। उसके भाग्य का वो ले जाए। लौट के वापस आ गया। कतो पढ़ा, कभी कभी समय मिले तो आत्मकथाएं पढ़ना, पंडित बनारसी जी की आत्मकथा पढ़ना। 14 वर्ष की उम्र में ऐसा कोई पाप नहीं जो उन्होंने नहीं किया हो। फिर जब बदले तो संगीत समाचार लिख के चले गए, समाचार नाटक लिख के चले गए। अरबी में उन्होंने समाचार को अनुवादित किया। किसमें? हम लोग देख के आए आगरा में वो प्रति अरबी में लिखी। अकबर को उन्होंने अरबी में समाचार सुनाया। कितना कठिन है। अलाप में भी ठंडे रहना कितना कठिन है। दिगंबर मुंडाज अंतराय पालते हैं, मन को संभालते हैं। सुनो अंतराय, पहला अंतराय काक बीट अंतराय, भूलना नहीं, ध्यान से सुनना। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कहीं ऐसे उपस्थित हों, अंतराय टालने का प्रयास करना। कौन सा? काक बीट नाम का अंतराय। काक बीट से मतलब मुंडराज आहार पर जा रहे हैं, किसी पक्षी के ऊपर से बीट गिर गई,
अंतराय। कितना कठिन विधि मिल गई, चौका में जा रहे हैं, ऊपर से बीट गई। श्रावक की गलती, कोई गलती नहीं, लेकिन अंतराय। वो कथा आती ना श्रेणिक चरित्र में, जब चल रहे थे तो बिना छाते के थे और पेड़ के नीचे बैठे सहसागर, तो वो छाता खोल के बैठ गया। तो सेठ कहता है पागल है तो, उपश्रेणिक के लिए कि ये तो पागल है। बोले धूप में छाता लगाना था। बोले नहीं, पेड़ में अगर कोई कौवा आकर के बैठ गया, कोई पक्षी बैठ गया, बीट कर देगा तो। कौवे आदि बीट ना करें। जब आप आहार पर ले जाएं तो कभी वृक्षों के आसपास से ले जाओ तो देखना कहीं बीट ना हो जाए। अंतराय, काक बीट से मतलब सभी प्रकार के पक्षी, बंदर भी ले लेना। अमेध्य, अमेध्य मतलब अशुचि पदार्थ से पैर लिप्त हो जाए, मल आदि से पूरे पैर लिप्त हो जाए, अंतराय। श्रावक को से कहना है भैया, अगर आपको कोई जीव दिख रहा है रास्ते में, पहले से व्यवस्थित रखो। आपको तो कुछ नहीं लगता, हो गया ठीक है, कल हो जाएंगे आहार। दिन भर साधु को निकालना है। आपका उपास 24 घंटे का, साधु का उपास 48 घंटे का। कितना कठिन है। दूसरा अंतराय अमेध्य, कि अशुचि पदार्थों से पैर लिप्त हो जाए, वो भी देख करके चले, हो सकता है वो देख करके ना चल रहे हो। तीसरा अंतराय छर्दी, छर्दी यानी होता है बमन, उल्टी, उल्टी हो गई तो अंतराय। आहार के बीच में अथवा आहार को निकले हैं उस समय उल्टी हो गई, अंतराय। अंदर ले जाते हैं भोजन, बाहर जो भी निकला अंतराय। थोड़ा सा पानी भी ठसका लग गया, अंतर। इसलिए साधु का कर्तव्य बनता है धीरे धीरे आहार करें, और श्रावक का कर्तव्य बनता है कि बीच बीच में थोड़ा सा लिक्विड चलाते रहें। लेकिन माँ, अब श्रावक के पास विवेक हो गया है समाप्त। पानी गर्म करते आता है आप लोगों को? आता है? नहीं आता? चौकी में से सागर जी इनको पानी गर्म करना आता है? अप्रमित सागर जी, कोई एक माँ हो समझदार तो मान जाए। पानी गर्म करने का मतलब इतना गर्म हो कि वो पानी 70% बचे। तांबे का बर्तन हो, उसमें पानी गर्म हो, पानी हो जाएगा गाढ़ा तत्वयुक्त। फिर उस गर्म पानी को देना, खौलता हुआ मत देना, ठंडा भी मत देना। फिर उस गर्म पानी को देना, वो पानी भी आहार से ज्यादा शक्तिशाली रहेगा। आप लोग पानी कितना गर्म करते हो? थोड़ी सा, बस हल्का सा गर्म हुआ, उसमें भी उंगली डाल दी। अरे बाहर निकाल के देखो, और बाहर निकाल के यहां मत डालना, यहां डालना। देखो पानी गर्म हुआ कि नहीं। आपने देखा बस थोड़ी सा हो गया, बस ठीक है। ये आपने अभी कच्चा पानी चलाया है, गला भी लगेगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा। प्रॉपर बॉइल्ड होना चाहिए पानी, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा सामान्य लेकर के चलाना। खौलता हुआ इतना मत चला देना कि अंजलि जल जाए। बोलो पानी गर्म करते बनता है? आज से करना। कभी भी किसी भी साधु भगवान को आहार कराओ, अरे आप स्वयं क्यों ना करो, आप स्वयं भोजन क्यों ना करो। ठंडा पानी पीने की भी आदत हो भैया, गर्म करके ठंडा कर। आपने ठंडा गरम चला दिया, अथवा पपीते के ऊपर दूध दे दिया, और कोई विशेष पागल टाइप के निकले उन्हें ले लिया। दही के ऊपर दूध, रसगुल्ला, ऐसा आपने अपत्य कर लिया, बमन होगा।
मेरा प्रश्न है, आपका तो अंतराय हो ही गया, श्रावक से पूछो कितना दुख लगता है, बेचारे को कब कब गुरु ले जाने मिलते हैं। तीसरा अंतराय रोध, यानी कोई भोजन का निषेध कर दे कि नहीं अब आप भोजन नहीं कर सकते, तुरंत अंतराय कर लेना चाहिए। कई लोग अविवेकी श्रावक होते हैं, अरे महाराज जी को जम गई और चलाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। चौके में विवेक से बात करो। भोजन का अगर अपरमित सागर जी कहीं निषेध हो, स्वामी देना चाहता हूं, पत्नी मना कर रही है, पत्नी देना चाहती है, पति कह रहा नहीं दोगे तुम, भैया उसके यहां झगड़ा हो जाएगा, अंतराय, वापस लौटाओ। अपने निमित्त से किसी की हिंसा ना हो जाए। तीसरा, पांचवा अंतराय कह रहे हैं रुधिर, अपना और दूसरे का खून दिख जाए 4 अंगुल, कितना, थोड़ी सा नहीं, बहते हुए अगर 4 अंगुल खून दिख जाए तो अंतराय, अपना हो या दूसरे का। कल हम आहार पे जा रहे थे, तार घुस गया पैर में, वहीं तुरंत एक व्यक्ति ने पिन निकाली और हमने कहा भैया ये घुसेड़ देगा अभी पिन, खून निकल गया तो अंतराय। फिर क्या हुआ तुल, फिर कहाँ है पंचोली जी, फिर अपन लंगड़े पैर से चौकी तक पहुंचे, वो तार और अंदर घुस गया, फिर धीरे से उसको टच किया, तार पर तार लगाया, निकल गया खून, खून निकल जाता, जिसने छुआ वो अशुद्ध, जिसकी निकला वो अशुद्ध, 4 अंगुल से अधिक बहेगा तो अंतराय। कल मैं सोच रहा था आज ही धैर्य पर प्रवचन दिए, आज ही परीक्षा है, मैं रुका, 5 मिनट का मौका दिया, कोई समझदार होता तो निकाल लेता। फिर अपने कहा चलो आज की ऐसी योग्यता है। खून, इसलिए भैया कहीं खून बह रहा हो, आपको पस वगैरह हो, आहार देने मत पहुंच जाना। हाँ, घाव भर चुका है, उसमें मांस आदि नहीं दिख रहा है तो जरूर दे लेना। रुधिर, छठवा कह रहे हैं अश्रुपात नाम का अंतर है। कौन सा, अगर कोई दुख से रोता मिल जाए, कैसा, अरे कोई चौके में गुरुदेव आए और खुशी के आंसू, एमी 1 मिनट के लिए सोचो कि अगला चातुर्मास फिर छतरपुर हो जाए, हाँ, और 100 चौके लगे हों और तुम्हारे यहां विधि मिल जाए, फिर देखो उस दिन जो आंख से आंसू निकल के पात प्रक्षाल होता है, वो तो कुछ और ही है, लेकिन वो दुख के नहीं है, खुशी के हैं। अंतराय मत कर लेना ऐसा। दुख पूर्वक अगर कोई रो रहा है, अंतराय कर लेना। बच्चे अगर आपके रो रहे हैं, मां, अंतराय हो गया, आपको पाप का आश्रय होगा। अति बाल अति वृद्धा बाहर रखिए। वो चिल्ला रहे हैं हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, महाराज जी अंजलि छोड़ देंगे, उसको खिला लो तुम। क्यों, मेरे निमित्त से किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। बच्चों को पहले से ही आप निवृत्त रखो, फिर वो धीरे से 16 पहना दिया आपने, फिर उसके बाद बाहर कटोरी लगा दी, हाँ बेटा खा लो, पूरा चौका आपने अशुद्ध कर लिया, न विशुद्धि बची न शुद्धि बची। अंतराय होगा ऐसे में। अश्रुपात, कोई दुख पूर्वक, कहां से आ गए महाराज जी, किसी के कोई खत्म हो गया, वहीं चौके में खड़े होकर चर्चा कर रहे, अरे वो अच्छे थे यार, शांत हो गया, अंतराय। क्यों, तुम दुख की चर्चा कर रहे हो, एक दिन इनका अंतराय हो गया। कहाँ की बात, इंदौर की, छिंदवाड़ा में 2 लोग खड़े होकर बात करे, यार अच्छा आदमी था यार, अंतराय हो गया इनका, सुन लिया इनने, बाद में मालूम चला वो 1 महीने पहले खत्म हुआ था। चर्चा कहाँ कर रहे, ये क्या पान का टपरा है चौका, जो 4 औरतें पीछे खड़े होकर बात करने लगे। अतुल, चौके वालों को एक बात समझाना भैया, कागज में लिख के दे आना, जब मुनिराज के आहार चले तो गैस मत जलाना। महिलाओं के पास बुद्धि नहीं होती बेटा,
तुम समझ जाना। वो जाएं, उनसे बंद कर देना, बोलना महाराज जी का अंतराय हो जाएगा, आप विवेक रखो। जो बनाया वो चलाओ ना। छुन छुन आवाजें आ रही हैं, लोग बाहर खड़े देख रहे, अच्छा गरम गरम चल रहा है महाराज जी के भजिया चलते क्या? तुम्हारे गुरु की हंसी तुम्हारे कारण हो रही है, तुमको पाप लगेगा, मुनि के अपवाद का पाप लगेगा, पक्का पक्का लगेगा। गलत तो नहीं अप्रमित सागर जी? जिनको गरम खाने का शौक है वो सुधरे। और फिर बाद में लोग बोलेंगे श्रावक अप्रमित सागर जी कि महाराज जी तो गरम गरम लेते थे, यही बोलेंगे चलाने वाले ही। पहले स्वयं बनाएंगे। भाई हम सुन चुके एक जगह, सुबह 9-9:15 बजे आहार पर उठे हम लोग, जब आहार चालू किए, भैया 9 बजे तो गरम गरम रोटी रहती होगी किसी के यहाँ, सब्जी भी गरम थी, अपन तो ले लिए। बाद में मालूम चलो गरम गरम बना के ला रहा था, और हल्ला किया उसने, बोले महाराज जी तो गरम गरम लेते। मैंने कहा वाह परमात्मा, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, खिला तुम रहे और बदनाम कर रहे गुरुओं को। ऐसे श्रावक को धिक्कार है, ऐसे लोगों को चौका लगाना ही नहीं चाहिए। क्यों? उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं आयुष, जिससे राग होता है ना, उसकी गलती नहीं दिखती। जिससे द्वेष होता है ना, उसकी अच्छाई नहीं दिखती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप कितनी कुछ कर लो, वो क्रेडिट कभी नहीं देंगे आपको, क्रेडिट स्वयं लेंगे वो अपने आप को। अपन तो भैया बुद्धि से काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ओम, तुम अकेले नहीं हो, दुनिया में बहुत हैं। और हमारे जैसा कोई फंस गया तो फिर उसका नियम है, तिरछी कील तकिया से सीधी नहीं होती, और तिरछी कील को पहले सीधे करो, फिर हथौड़ी ठोक के ठुकाओ, फिर लगती है। नहीं सुधरोगे तो भंगार में फेंक देंगे। पक्का पक्का अपन इस मामले में पक्के हैं। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी कभी कभी आप में आचार्य विशुद्ध सागर जी की छवि झलकती है, पूरे टाइम क्यों नहीं? मैंने कहा भैया हर खिलाड़ी का मैदान में अपना अपना खेल है, कुछ ऑलराउंडर भी होते हैं। मैंने कहा वो ओपनिंग बैट्समैन है, वो मेंटर हैं, बहुत बढ़िया, वो जैसे हैं वैसे रहें, बिल्कुल ना बदलें। लेकिन सब वैसे हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। देखो सोहनलाल जी, अपन ने घोषणा करी, उस दिन के बाद से गिनी चुनी कमेटी वाले आए हैं हमारे पास भीलवाड़ा के, महाराज जी हमारे नगर कॉलोनी चलिए। क्यों भाई? तुम आओगे तो हम एक बार पूछेंगे जरूर तुम्हारी नियमावली क्या है। फिर से बोलता हूँ, भीलवाड़ा में अगर किसी नगर में मेरे को मंदिर में, हर मंदिर जाऊंगा मैं, चर्या भी करूंगा मैं उसी मंदिर में जहां सभी मुनियों के लिए आमंत्रण होगा। एक दिन के लिए नहीं, जहां चातुर्मास के लिए भी मुनिराज पहुंच सकते हो। जिस नगर, जिस कॉलोनी में हम आहार पर नहीं जाएं, समझ लेना आपकी कॉलोनी की व्यवस्था खराब है, आपके मंदिर की व्यवस्था खराब है, ये समझ लेना। चातुर्मास के आखिर तक समझ लेना। और अजय भैया, अपन को किसी से कोई डर नहीं लगता, अपन को कोई डर नहीं लगता, चल तो रहे हमारा चातुर्मास अच्छा। आरके तो है अपने पास, हाउसिंग है, शास्त्री नगर चलेंगे, और कहाँ चल सकते हैं? चंद्रशेखर है, आमले की वाड़ी है, तिलक नगर है, बहुत जगह है। और कौन सा है? अब जो जो जहां के आएंगे वहीं का निर्णय करेंगे। कौन सा वो माता जी का मंदिर कौन सा है? जमुना विहार, वहां चलेंगे। और ज्यादा लोड क्या लेना, अपना भाग इतना तेज है कि कोई ना कोई तो मिलेगा। नहीं तो नीरज तुम्हारा फार्म हाउस है, नरेश जी बनवा ही रहे नया फार्म हाउस। क्यों भाई नरेश, सही है कि नहीं? अगर तिरछी कील सीधी नहीं कर पाए तो हथौड़ी किस काम की? चलिए, अश्रुपात, कोई अगर रो रहा है दुख से वहां आहार नहीं करना, आप लौट आना। क्यों? कोई दुखी और आप आहार कर रहे हो। एक घटना हुई बेंगलोर में,
एक मुनि महाराज पड़ गए, वैभव है ना अपना अन्ना, एक महाराज उनके पड़ गए और पड़कते ही चलते चलते उनके पिताजी वहीं रास्ते में गिर गए। महाराज जी ने देख लिया, उनके पिताजी शांत हो गए। महाराज कितने विवेक से थे, घर पहुंचे, पूजा करवाई, अभी घर वालों को नहीं पता कि खत्म हो गए, बेटा तो चला गया हॉस्पिटल लेकर के, पड़गाया, घर पहुंचे, अंजलि खोली, अंजलि खोली, पूजा करवाई उन्होंने, और पूजा के बाद महाराज जी ने उपवास कर लिया, लौटाए। पूछे क्यों? बोले आप सब हॉस्पिटल जाओ, देखो कभी किसी को चक्कर आ जाए चौके में तो ये मत बोलना डायरेक्ट महाराज जी छोड़ दो छोड़ दो, नहीं नहीं, 2 मिनट रुकना, आप भी अंजलि मत छोड़ना, हो सकता है कमजोरी से चक्कर आ गए हों। इनको शिखर जी के प्रवेश के 1 दिन पहले किडनी में स्टोन 15 mm, तड़प रहे, हमें क्या पता आवाज क्यों आ रही, हमें लगा थोड़ी तकलीफ है, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड, क्यों अपर में 30 सेकंड हम रुके होंगे, जो हमने मुंडी हिलाई और ये चिल्ला रहे थे आहार के बीच में, हमने तो छोड़ी अंजलि, एक कुल्ला किया, अपने हाथ से पिछी उठाई, पहुंच गए, और बढ़िया अपन लगे हैं धमाधम। वहीं 4 महाराज और थे हम लोग, श्वेत सागर थे, प्रसम सागर जी थे, सभी ने अंजलि छोड़ दी कि साधु को तकलीफ है और तुम बढ़िया रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हो। अंतराय, 7वां अंतराय, जानू अधव स्पर्श, यानी जंघा, जानू यानी घुटने, घुटने को स्पर्श करना। आहार लेते लेते हाथ इतना नीचे ले गए ऐसे। ये जो अंतराय हैं माता जी के मुनि महाराज के बराबर हैं, इसलिए आरिका माता जी भी अंजलि में, अंजलि को घुटने में स्पर्श नहीं कर सकती। अंतराय, कई लोग सहज सागर जी अंधा बना के जी रहे हैं श्रावक को, बोले मूलाचार नहीं पढ़ना, क्यों? तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लोगे तो तुमको सब मालूम चल जाएगा, पढ़ो सीखो। कहीं नहीं लिखा कि मूलाचार श्रावक नहीं पढ़ सकता, प्रायश्चित ग्रंथ के लिए तो मुनियों के लिए भी निषेध लिखा। जानू स्पर्श यानी घुटने छू लेना, अथवा जानू ऊपरी व्यतिक्रम, 8वां अंतराय, मतलब घुटने के ऊपर अगर कोई पट्टियां बनी हैं तो नाक के जाना। कहां पर? घुटने के ऊपर कोई पट्टी है तो नाक के मत निकलना भी, उसमें कुदाल के कूद कूद के जा रहे हैं, पानी पड़ा तो भैया रास्ते में कहीं पानी पड़ा हो, आप ईंटें लगाओ, पाटे लगाओ, कोई व्यवस्था नहीं, आप धीरे से निकलो, गुरु से अपन प्रायश्चित लेते ना, कूदना नहीं है। गिर गए और लग गई तो ज्यादा हिंसा हो जाएगी। नहीं तो लोग बोले महाराज जी लॉन्ग जंप में तो आप गोल्ड मेडल ले आते। नहीं ना। 9वां अंतराय कह रहे हैं नाभि अधो निर्गमन, नाभि के नीचे सिर करके निकलना। कई जगह मंदिर के घर के गेट इतने छोटे होते हैं, इतना झुकना पड़े कि सिर जो है नाभि के नीचे आ जाए, वो अंतराय है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, फिर तर्क लगाएंगे। 9वां नाभि अधो निर्गमन। 10वां अंतराय प्रत्याख्यान सेवन, त्याग करके गए और आप भूल गए कि आज काय का त्याग किया था। अच्छा आज तो हम तो भूल ही गए, आज तो केले का त्याग किया था, तो केले की सब्जी खा के आए। प्रत्याख्यान सेवन नाम का अंतराय, त्यागी वस्तु खा लेना, लेकिन ध्यान रखना गुरु की आज्ञा से प्रत्याख्यान सेवन भी कर सकते हैं। भगवती आराधना में कथन लिखा है, कोई मुनिराज ने तेल का त्याग किया और घी का सेवन करते, अब उनको कोई समस्या हो रही है, गौरव सुनो, गुरु से पास आएंगे, गुरुदेव मेरा ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, फिर गुरु उनके नियम को बदल भी सकते हैं। बहुत सारे आचार्यों के वर्तमान में जो जी रहे हैं, उनके गुरु ने उनकी आज्ञा देकर उनको बदला है। हमने स्वयं
छत्तीसगढ़ में थे जब भिलाई का चातुर्मास था, हमको पेट में तकलीफ हुई, जाम फल का हमारा त्याग चल रहा था कारतंत्र व्याकरण पर, संस्कृत व्याकरण में। आचार्य श्री ने कहा चीकू का त्याग करो, जाम फल लेना है, दवाई खाने की अपेक्षा फल खा लेना अच्छा है। जी गुरुदेव, 5-7 दिन लिया, स्वास्थ्य ठीक हो गया, अपना नियम वापस। गुरु की आज्ञा से प्रत्याख्यान सेवन भी कर सकते हैं। कोई मुनराज निकले आहार पर, पंचेंद्रीय निर्गमन, पंचेंद्रीय मृतक दिख गया, लौट आए, गुरु की आज्ञा है तो फिर से आहार पर उठ सकते हैं। उनके वो गुरु का विषय आपका विषय नहीं है, प्रत्याख्यान सेवन कर सकते हैं। किसकी आज्ञा से? वहां दिमाग मत लगाना कि ओ सहसा गई तो अंतराय कर लिया था, ये वाले महाराज जी क्यों उठ गए। श्रावक की कमी है, वो सबसे पहले कंपेयर करता है कि महाराज जी तो ऐसे थे, वो महाराज जी वैसे थे। अरे भैया तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो? नियम सुनो आगे। 11वां अंतराय, जंतुवध अंतराय। चौके पर अगर जंतुओं का वध हो जाए तो अंतराय। आपके घर पे जाओ, हमको तो ऐसा लगता है कि विवेक के इंजेक्शन लगवाओ भैया। वहां चींटियां घूम रही, बोले देख के आना भैया। तुम पहले से कपूर और हल्दी नहीं डाल पाए। गेट पर किसी के द्वारे पर चींटी हो, भैया लौट जाओ। अपन निकलेंगे, 25 और निकलेंगे, चींटियां मरेंगी, लौट जाओ। श्रावक को बुरा लगे तो लगे, व्यवस्था करो। इतने जीव जो मरेंगे बेचारे जीव, कैसे आहार कर ले? चौके में चींटियां हैं भैया। जहां चौके में जीव की हिंसा हो वहां नहीं। 2 घटनाएं हमने देखी अपने जीवन में। महाराज जी आहार कर रहे, नया नया ब्रह्मचारी, वो कहता आप लोगों से कहा किनारे हटो, समझ में नहीं, चींटियां मर गई। महाराज जी ने अंजलि छोड़ दी। दूसरी चीज हमने क्या देखी, विदिशा में एक श्रावक के आहार हुए और मैंने कहा लाल लाल क्या खिसक रहा है। उसी समय एक चूहे ने बच्चे दे दिए और 8-10 एक साथ। अब उसने बच्चे दिए ही थे, वो बच्चे देने के बाद उसको भी तो पीड़ा होती है, वो भी तो जीव है। क्या करें क्या करें? मैंने उससे कहा भैया चलनी लाओ। चलनी होती ना, चलनी जिसमें जाई लगी होती है कि मरे भी नहीं और वो भी हो जाए। तो 4-5-6 चलनी ला करके उन बच्चों पर ढक दिए कि मरे भी नहीं, मुंडाज के आहार भी हो जाए। थोड़ा सा उसमें आटा डाल दिया अंदर और पानी डाल दिया, भूख लगे तो खा ले। आधा घंटे तो बंद रहेगा ना उसमें। मुनिराज के निरंतर आहार हो जाए, अगर उन्हें देख लिया तो अंतराय कर लेंगे। 12वां अंतराय, काक आदि पिंड हरण। जो ये पीछे चिल्लाने वाले होते हैं वो डिस्टर्ब करते बहुत। सुनो अतुल, एक रख रहा है ग्रास, तो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मना कर रहा दाल के लिए, उसने रखा हुआ ग्रास उठा लिया। महाराज जी का अंतराय। कौए आदि के द्वारा अगर पिंड हरण हो जाए तो अंतराय। कौआ केवल यहां पर उपलक्षण मात्र है। जैसे किसी माँ ने कहा बेटा काकम दधि रक्षेत, काकम दधिम रक्षेत, कौए से दही की रक्षा करना। बोले ठीक। बैठा है वो, माँ लौट के आई, दही था ही नहीं, कटोरी खा ली। बोले क्यों? बिल्ली खा गई। आपने कहा था ना कौए से रक्षा करना, बिल्ली से कहां कहा था? अरे कौआ उपलक्षण मात्र है। पिंड हरण, अंतिम मुनिराज वीरांगत नाम के, उनका अंतराय होगा इस पिंड हरण से। राजा बोलेगा ऐसा कौन है जो टैक्स नहीं देता है? बोला जाएगा जैन मुनि। उन जैन मुनि के टैक्स लेकर के आओ। क्या? बोले पहला उनका पहला रोटी का टुकड़ा लेके आओ। बस रोटी का टुकड़ा उठाएगा, मुनिराज अंतराय करेंगे। एक समय के लिए उनको अवधि ज्ञान होगा कि पंचम काल की समाप्ति है, वो समाधि ले लेंगे, शाम तक समाधि कर लेंगे, 6वां काल प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, वो पंचम काल का आखिरी दिन होगा। वीरांगत नाम के मुनि होंगे उस समय भी, सच्चे मुनि, सच्ची आरिका, सच्चे श्रावक होंगे। वो चारों समाधि लेंगे। ओम शांति। कभी भी रखो, उठा मत लेना भैया। कई बार क्या होता है, नहीं चाहिए, श्रावक ने रख दिया, अरे नहीं चाहिए, उसने कहा लो,
मैंने कहा लो। 13वां अंतराय, पानी तहा पिंड पतन। अंजलि खाली हो और अंजलि से स्पर्श होकर कुछ नीचे गिर जाए तो अंतराय। अंजलि खाली हो, सब चम्मच ऐसी भर लेंगे, यहां गिरेगा वहां गिरेगा, तो टच होकर नीचे गिर गया खाली अंजलि में तो अंतराय। 32 अंतराय हैं, आप लोग तो देखते नहीं, आन दो धमाधम धमाधम। 14वां अंतराय, पानी तहा जंतुवध। पानी तहा जंतुवध यानी अंजलि में विकलत्रय जीवों का मर जाना। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चींटी आदि आ गई तो अंतराय। हमारे साथ एक बार हुआ भैया, बड़ी विकट स्थिति। बोलते ना कि मूड मुलाते ही ओले पड़ते, वैसे ही हो गया। हम लोग पहुंचे दीक्षा के बाद साहेबपुर, टीकमगढ़ जा रहे थे, साहेबपुर तो पड़ता ही आयुष। तो पहुंचे वहाँ माता जी का संग था, एक ब्रह्मचारी भैया भी थे। अब भैया एक तो 18-20 किलोमीटर चल के पहुंचे सुबह, नैनागिर से निकले साहेबपुर आहार, और अंतराय हमारा नैनागिर में। जैसे तैसे पहुंचे, 10:30 बजे तो पहुंचे, ठंडी का मौसम, भूख लग रही, नहीं दीक्षा, मेहंदी भी नहीं निकली थी काका। अब वहां माता जी के प्रवचन हुए, एक और माता जी के, फिर आचार्य सिंह के 12 बज गए। अब तो दिन में तारे क्या होते हैं और तारे जमी पे क्या होते हैं सब दिख गए भैया। दीक्षा के बाद मुश्किल से हफ्ते भर हुए होंगे। ठीक है भैया, जैसे तैसे पड़ गए, भाग्य तेज था कि पास के चौका था, मंदिर से 4था-5वां घर पहुंच गए। पहुंचे, 2 गिलास लिए, अंजलि खोली और गिलास में मरी चींटी। मैंने कहा भगवान आज ही पूरी परीक्षा होनी है, मतलब MBA MSc MBBS सब एक साथ। फिर भी मन ने कहा अंजलि नहीं छोड़ो। आचार्य सिंह ने कहा था चींटी एकदम से नहीं मरती, चींटी मक्खी मच्छर एकदम से नहीं मरते, मूर्छित जैसे हो जाते हैं। हमने धीरे से उस चींटी को उठाया, किनारे रखा, हमने भगवान जिंदा हो जा जिंदा। तो सहज सागर जी बोले किनारे रखे रहो, बोले कोमा में है। ऐसा नहीं कर ले, तुम बोले कोमा में रखे रहो, चलने तो फिर थोड़ी देर बोले वो तो मर गई चलो चलो ठीक। हमने उसको रखा किनारे, ने भगवान अब हिम्मत नहीं आज बिहार करने की भी। भैया वो हिल पड़ी, क्या हुआ, वो घी में गिर गई किसी से, और घी लगाया गिलास में, तो हमने देखा वो चल पड़ी। हम रुके हैं, जब वो चल के 1-2 इंच चली, मैंने कहा अब जिंदा है। एक को दिया, मैंने कहा भैया उठा, भैया ले जा। फिर हाथ धो करके फिर आहार चालू किया। एक ऐसा ज्ञानी ब्रह्मचारी, क्या बताएं, एक महाराज जी उसको दिखा रहे कि बेटा देख, ऐसा यहाँ अंगूठे पे रखकर, उड़ने वाले नहीं आते छोटे छोटे से होते जो माऊ टाइप के, फसल कटते समय होते हैं, दिखा रहे उसको। उसने तो उठाया, मसल दिया, बोले महाराज जी कुछ नहीं, जी रहा है। उनने अंतराय कर लिया, तेरे को जिंदा दिया, तुमने निपटा दिया। जंतुवध अंतराय। फिर कह रहे हैं 15वां, मांस आदि का दर्शन हो जाए तो अंतराय। कैसी जगह से निकल गए जहाँ मांस टंगा हुआ है, कोई मुर्गा बांध के ले जा रहा है, मरा हुआ, अंतराय। उपसर्ग 4 प्रकार के उपसर्ग होंगे तो अंतराय। देवकृत, मनुष्यकृत, फिर अचेतनकृत, और एक और बोला प्रमेशागर जी, त्रियंचकृत। 4 प्रकार का उपसर्ग हो तो अंतराय। एक भजन सुना होगा आप लोगों ने कि प्रसन्न सागर जी का, कि छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। अहमदाबाद की घटना थी कि वो और आचार्य प्रसन्न सागर जी, आचार्य प्रज्ञा सागर जी आहार कर रहे थे, भूकंप आ गया, फर्स्ट फ्लोर से पूरा चौका, चौके वाले महाराज सब ग्राउंड फ्लोर में, भूकंप आ गया। फिर उन्होंने भजन लिखा, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती। अंतराय किया दोनों ने, प्रज्ञा सागर जी के अलग चल रहे थे, आचार्य प्रसन्न सागर जी के अलग चल रहे थे, उतना हिस्सा गिरा बस, प्रज्ञा सागर जी वाला नहीं गिरा। उन्होंने कही आवाज कहां से, बोले कुछ नहीं महाराज जी। जब उनको मालूम चला, उन्होंने भी अंजलि छोड़ी। उपसर्ग आ जाएगा तो अंतराय। कई साधुओं को कई बार व्यंतर भी लग जाते हैं। एक माता जी को हमने देखा, वो अंजलि खोलें, बस जैसे ही पहला अंजलि का पानी हो,
वो आ गया, वो आ गया, अंजलि छोड़ के बैठ जाते, उनको भयंकर बाधा हो गई थी। 17वां अंतराय जीव संपात, पाटे पे नहीं खड़े होते इसलिए। 17वें नंबर का अंतराय, आप तो मूलाचार पढ़ लेना भाई। जीव संपात, 16वां उपसर्ग हुआ ना, 4 प्रकार के उपसर्ग, 15वां मानसाई दर्शन, 17वां कह रहे हैं जीव संपात, दोनों पैरों के बीच से पंच इंद्रिय जीव का निकल जाना अंतराय है। देखो सहसा जी, पाटे पे खड़े होगे तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए 4 अंगुल का अंतर दोनों पैर में। ऐसा नहीं कि ऐसे खड़े हो जाए पहलवान जैसे, 4 अंगुल का अंतर, पैर हिल नहीं सकते, चिंगली भी हिली अंतराय, नीचे से पैर नहीं हिल सकते पंजे से, और कोई पंच इंद्रिय जीव निकल गया तो अंतराय, इसीलिए पाटे पे नहीं खड़े होते हम। बाकी जिसकी जो व्यवस्था वो उनके गुरु का आशीर्वाद और गुरु की जो व्यवस्था वो हर गुरु शिष्य को अपने हिसाब से लाते हैं, लेकिन मूलाचार में लिखा है। 17वें नंबर का अंतराय, ज्यादा हो तो देख लेना भैया, आप मूल गुण अधिकार में वर्णन लिखा हुआ है। ऐषणा समिति अधिकार में भी मूलाचार में इसका वर्णन लिखा है। 18वां भोजन संपात, भोजन गिरना बार बार, अगर कोई अविवेकी श्रावक है बार बार गिरा रहा है, आप अंतराय कर लो। क्यों? वो अन्न को व्यर्थ कर रहा है, बाहर आदमी क्या सोचेगा कि बताओ कितना गिरा रहे हैं, अपवाद होगा, उससे अच्छा भी ये नहीं करना अच्छा है। जिनके पास विवेक ना हो भैया वो आहार ना दें, विवेक सीख लें। अब आप कटोरी ये दाल, ये गिर रही नीचे दाल, विवेक से दो। उच्चार 19वां अंतराय, अगर मल हो जाए तो अंतराय, आहार पे खड़े हैं और मल का विसर्जन हो गया, मल फूट गया, अंतराय। प्रसवण नाम का अंतराय यानी मूत्र हो जाए, लघु संकर निकल जाए। 21वां अंतराय अभोज्य गृह प्रवेश, ऐसे घर में पहुंच जाना चांडाल का घर हो, जैसे ही पहुंचे देखा ओ मांस के टुकड़े, चमड़ा, अंतराय। एक नियम है दिगंबर मुनियों का कि किसी के घर के आंगन तक भी जा सकते हैं बिना बड़गे भी। तो जैसे अब तो आंगन ही नहीं बचे भी, अब कहाँ जाएंगे? किसी के आंगन है, आमले की बाड़ी में बचा कोई का आंगन, काला जी आपके घर डायरेक्ट पहुंच गए बिना बताए, महाराज अंजी लगाए पहुंच सकते हैं, पहुंचेंगे वहां जाकर के देखेंगे आंगन तक किसी ने पड़गाया तो ठीक, नहीं तो फिर उपवास, फिर उपवास करेंगे। जैसे ही आंगन में पहुंचे उन्हें देखा वो तो अयोग्य घर में घुस गए, उपवास। 22वां पतन, चक्कर खा के स्वयं गिर जाना, चक्कर आ गया गिर गए, अब आप फिर से उठा के खड़े मत कर देना कि चौकी में तो हैं, नहीं, अंतराय। 23वां अंतराय उपवेशन, बैठ जाना, थक गए थोड़ी देर बैठ गए फिर खड़े हो गए, अथवा टिक गए। आरिका माता जी हो, मुनि महाराज हो, न पीछे पाटा लगा के टिक सकते हैं न दीवार में टिक सकते हैं, जो ले रहे हैं उनके कोई भी मूल गुणों का पालन नहीं चलेगा। आरिका माँ भी अगर पीछे टिक के आहार लेंगे तो नहीं चलेगा, टिक करके आहार नहीं करते। फिर कह रहे हैं सन दंस यानी कुत्ते आदि का काट लेना, आहार चल रहा हो कुत्ते आदि ने, जानवर ने किसी ने काट लिया, अंतर है। 25वां भूमि स्पर्श, हाथ से भूमि को छू लेना नीचे की झुक करके। हम बड़े फ्लेक्सिबल है सहसा घर जी, आहार में तुम कसरत दिखाओ, फिर नीचे स्पर्श कर दिया, अंतराय। और निष्ठीवन यानी कफ आदि आ गया, थूक दिया, आहार पर निकल रहे हैं थू, अरे ये अभद्रता, नहीं कर सकते। आहार के पहले तक कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते, पहले आपको जो करना करके जाओ, मुद्रा ले ली अब नहीं। फिर कह रहे उदर कृमि निर्गमन, 27वां अंतराय, पेट में से मल द्वार के द्वारा कृमि निकल जाना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, पटार,
अरे बचपन में मारेंगे तो चुनूने काट रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, चुनिया नहीं, यहाँ सब अलग है। बोले नाल में मत खड़े हो, नाल मतलब सीढ़ी, भाई नाल में देख के उतरियो, चोखो चलो। उधर कृमि निर्गमन, आगे कह रहे हैं अदत्त ग्रहण, बिना दिए ले लेना। जब तक श्रावक यहां वहां हुआ, तुम थे ही नहीं, तुमने मूंगफली उठा ली जा रहे हो। लिखा है भैया, मैं नहीं कह रहा, 28वें नंबर का है, अदत्त ग्रहण बिना दिए ले लेना, छुड़ा लेना उससे। अब वो जग दे रहा है पानी का, दे ही नहीं रहा था, तुमने ले दे तो बोले साले, ऐसा नहीं कर सकते। शुभम बन जाए महाराज, और लौकी सब्जी जगह बोले लौकी उठाई, ले वापस, बोले पनीर उठाओ, बोले बिना, देखो अदत्त ग्रहण लिखा ना, बिना दिए लेना, इसलिए महाराज इशारा नहीं कर सकते, एमी तुम लेट हो गए। मौन पूर्वक आहार पे आते, ये नहीं बोल सकते मोटी रोटी दे दो, जूस जूस जूस। क्यों आयुष, हमारी जब दीक्षा हुई थी तो तुम तब से जुड़े हो बेटा, बिल्कुल दीक्षा के बाद सबसे पहले टीकमगढ़ वाचना हुई थी 2011, बेटा आज 12 साल हो गए हैं। आज तक तुमने देखा कभी चौकी में इतना किया होगी लाओ। कल अप्रमेय सागर जी, हमने तो ये भी नहीं कहा कि कम दो, किसने भर दिया तुमने किनारे रख लिया, चलने दो, तुम समझो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। प्रहार तलवार आदि से अगर कोई किसी के ऊपर प्रहार कर दे या आपके ऊपर, तो अंतर है। महाराज जी के आहार चल रहे और बाहर चल रही गालियां, लड़ाई हो गई, अंतर है। क्यों भैया, झगड़े में कहीं आहार करेंगे क्या? एक बार की घटना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आहार हुए तिलवारा घाट में, बेचारे ने 1,17,00,000 रुपए दिए और आहार चल रहे, बाहर 2 पार्टी लड़ पड़ी, तुमने कहा था और ऐसा, और हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ, कारण कुछ और था। जो धमाधम चालू हुई, WWF, और फिर बॉक्सिंग, फिर कुश्ती, फिर मलखम, उन्होंने अंतराय कर लिया। धिक्कार है उन श्रावकों को जिनके निमित्त से अंतराय हुआ है। फिर कह रहे हैं 30वां, ग्राम दाह, आप आहार पर निकले, आग लग गई, मां आपने गैस चालू किया और कुछ घटना हो गई तो ग्राम दाह, गांव में आग लग जाए तो अंतराय। और पादीन ग्रहण, सहसा जी, पादीन ग्रहण, पैर से उठा के खा लेना। हो भैया, पैर ऐसे खड़े थे, मूंगफली का दाना गिर गया, मूंगफली पसंद उनको, तो पैर से ऐसे उठाई बादाम मूंगफली, और पीछे पैर किया, उठाई। और श्रावक जब तक लेने गया था उसको पता ही नहीं चला। पादीन ग्रहण। और 32वां है करेण ग्रहण। अदत्त ग्रहण करेण ग्रहण में अंतर है। एक होता है बिना दिए लेना, मतलब इशारा करके लेना, और करेण ग्रहण यानी अपने हाथ से ही उठा लेना। ये 32 प्रकार के अंतराय, मुनिराज इस चर्या का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा और भी अंतराय दिए हैं, टिक नहीं सकते, नाभि के नीचे अंजुलि नहीं ले जा सकते, उन्हें हाथ धोए, कहीं देखो मैं नहीं कह रहा, मूलाचार में लिखा भी, चांडाल स्पर्श अंतराय, कोई शूद्र आदि ने रास्ते में दर्शन कर लिए, पैर छू लिया, अंतराय। इसलिए शुद्धि पर हो। हम मंगलगिरी से आहार पर निकले, एक बार एक श्रावक गाड़ी रोक करके रुक गया, और पैर छूने आया, मैं रुक गया, मैंने कहा चप्पल उतार के आया, अब भी पैर छूना उसको, मैं रुक गया, साइड हट गया, तो लोग कहते हे भैया क्या कर रहे हो? बोले वाह इतने बड़े महाराज बन गए, पैर नहीं छू सकते उनके क्या? मैंने कहा भैया अभी विवेकी पगला बसंत आहार पे जा रहे हैं, चप्पल तूने उतारी, पैर धोई नहीं, आ गए सीधे महाराज जी कमरे में। और कह रहे हैं अंजलि खुलना अंतराय है। कहा आयुष आहार दे रहा है, आयुष कह रहा महाराज जी लो तो अच्छा पेड़ है, ग्रास लिए, देखो अहमियत से बिल्कुल नहीं। अंजलि खुली मतलब अच्छा है, बच्चे को ही पता है कि महाराज जी अंजलि में आहार लेते हैं, अंजलि नहीं खुल सकती। कितने लोगों को पता है अंजलि खुली मतलब अंतराय? पहले से पता है ना, इतने लोगों को पता है, महात्मा को नहीं पता। भैया क्या बताएं,
सिखाओ जाके हमें। कलह, कलह यानी झगड़ा, चौके में झगड़ा हो जाए, तुम आहार दे लो, तुम दे लो, हमें तो देनी नहीं, मत देना तुम। हाँ तुम झगड़ लो, हम जा रहे हैं भैया। अगर कोई चिल्लम चौटी करे चौके में, हम उससे आहार नहीं लेते। क्यों? अब उसकी मन शुद्धि नहीं बची, बसन शुद्धि नहीं बची। कहाँ है शुभम? कई बार देखना किसी से लेते लेते हम नहीं लेते हैं। क्यों? शुद्धि बोल फिर से, क्यों? तेरी मन शुद्धि बची नहीं। हाँ वो बोले आंटी कह दिया तुमने हमसे चौके में। अरे भैया तो कह दिया, घुर गए क्या? होई? अरे मेरे से सीखो, चौके में जितने पुरुष जाएं, जो आपकी उम्र की हो दीदी बोलो, आपसे बड़ी हो सिर्फ भाभी बोलो। क्या बोलना? 80 साल की भी हो तो क्या बोलना? भाभी। वो बुरा मान जाएगी। तुमने बोला आंटी, वहीं भैया 3rd वर्ल्ड वॉर चालू, रामायण महाभारत मिक्स। आंटी नहीं बोलना भैया, पाप है, 6वां पाप। चलो। और अंकल भी मत बोलना, भैया, भाई साहब, बस। छोटा हो बोलना आओ बेटा, और बड़ा हो बोलना भाई साहब आइए। सुबह हम समझ गए। सरवार सागर जी हैं अपने संघ में, वो आचार्य श्री को आहार देने गए एक दिन, और चौके में भैया महिलाएं थी, उनने कम से कम 150 बार कहा होगा आंटी। वो गांव का आदमी आंटी नहीं बोले, अंटी, अंटी ये लाओ, अंटी वो लाओ। आचार्य श्री हो गए दिमाग खराब। आहार के बाद आचार्य श्री ने बुलाया उनको चौके में ही। आहार के बाद इधर आओ, आज तुम्हारा अंटी बोलने का त्याग बोले करो, माँ बोला करो बोले। अरे क्यों किसी को दुख दो? भले ही वो बुढ़िया हो गई, दांत झड़ गए, लेकिन आंटी मत बोलना। कलह हो जाएगी और अंतरा हो जाएगा। और कह रहे हैं अगर किसी इष्ट का वियोग हो जाए, जैसे संघ में आचार्य की, मुनिराज आदि की समाधि हो, उस दिन भी उपवास करना चाहिए। राज का भय हो, लोक में निंदा हो जाए, उपवास ले लेना चाहिए। ये 32 प्रकार के अंतराय और कुछ विशेष नियम, इनके अलावा 14 मल दोष और भी होते हैं। बाल का तो वर्णन ही नहीं आया है, तो अंतराय नहीं करना चाहिए। नहीं, 14 प्रकार के मल दोष अलग और होते हैं। कितना कठिन है आहार करना। अब जिनके मन बन रहे होंगे वो भी कैंसिल कर देंगे। रुधिर खून आ जाए अंजलि में, मांस, हड्डी, चमड़ी, कई लोगों के हाथ वो रहते ना रूखे सूखे, तो चमड़ी गिर जाती है उनके हाथ से। नख, नाखून, केस यानी बाल, मरा हुआ कोई भी जीव आ जाए, सूरण, सूरण यानी क्या होता है? ऐसा जैसे फफूंद आदि लग जाए, है ना। उगने वाला धान्य, डायरेक्ट बीज आदि, उनको नहीं खा सकते, अलग कर दो। इसमें से भी 14 मल दोषों में से भी जिसको अलग कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। बीज आदि आ गए तो अलग कर सकते हैं, बाल को नहीं कर देना। बहुत बढ़िया कि आपने कहा देखो जानो जाने दो। तो हम आया ग्रास हमारे अंजलि में, तो हमने देखा, बाल को देखा, जाना, बाल को जाने दिया। ऐसा नहीं करना। और रोटी को भी जाने दिया अंदर। मूली, अदरक, मूल अगर आपकी अंजलि में डाल दे कोई, गिरा सकते हो तो गिरा दें, लेकिन लिप्त हो गया हो तो अंतराय करेंगे। और क्षुद्र फल, बेर आदि किसी ने दे दिए हों तो भी अंतराय। और चावल का छिलका आ जाए तो भी अंतराय। छिलका, ये 14 प्रकार के मल दोष। अब आज कहाँ गए नरेश जी? ये 32 अंतराय हैं, 14 मल दोष से पहली बार सुने। अब इसको बार बार सुनना। क्यों सुनना? क्यों सुनना? ताकि कोई त्रुटि ना हो। अब किसी का प्रश्न होगा कि महाराज जी की मूंछ का बाल आ गया तो अंजलि में यूं करते हैं, अंजलि तो यहां भी तो बाल होते हैं और हाथ धोते हैं, तो अरे ये बाल जो है वो चेतना सहित है। ये जो मूंछ का बाल कई बार इतने बड़े होते हैं कि अंदर आ जाते हैं, अगर टूट कर मुख के अंदर आए तो अंतराय। जो हाथ में बाल हैं उनके अंतराय, जो हाथ में टूट गए तो अंतराय, नहीं टूटे तो कोई अंतराय नहीं। कई बार तो हमारे हाथ के बाल यहां दिखते हैं अंजलि में। अंजलि कितनी होती है ये भी समझ लो, नहीं तो आप बोलो ये पूरी अंजलि है। ये अंजलि नहीं है अम्मी। जितने हिस्से से आप आहार लेते हो, अंजलि बंद करो, जितना आपको अंदर दिख रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसा करो। देखो आज अंजलि बनाना सीख लो कम से कम, जब आहार करो तो करोगे। बायां हाथ लो,
दायां हाथ रखो, इसको गोल करो, ये हो गई अंजलि। अब इसको बंद करो, ऐसा, है ना? अरे तुम तो ऐसा कर रहे हैं हैप्पी, बिल्कुल बड़ी कर लो और मिलेगा। ऐसा बंद करो यूं। अब इसके अंदर जितना आपके है वो अंजलि, और ये अंगुलियों को भी अंजलि के अंदर गिना जाता है क्योंकि वो आहार में प्रयोग होती है। इतना हिस्सा छोड़ दिया जाए, बाकी में अगर अंतराय बाल आदि आ गया तो अंतराय, और आपको दिख जाए, मुनिराज को ना दिखे, विवेक से काम कर लेना। 5 मिनट ज़्यादा हो जाने दो आज, कोई बात नहीं, जल्दी तो नहीं है, विषय पूरा होने दो। एक बार महाराज को हम आहार करा रहे, दूध दिया, उनने दूध लिया और जैसी अंजलि नीचे करी, अंजलि में बाल हमें दिख गया, उनको नहीं दिख पाया। हमने उठाई दाल की कटोरी, दूध के ऊपर कोई दाल लेता क्या? हमने कहा महाराज दाल लो, अच्छी दाल है। वो कह रहे कैसा पागल ब्रह्मचारी है, बोले पहली बार जा रहा क्या? सोच रहे होंगे मन में। अब मैं सोच रहा हूँ करूँ क्या, वो अंजलि खोलेंगे तो बाल दिखेगा, और दूसरे हाथ से हमने उठाया जग, धड़ाम। लोग कहते क्या कर रहे? हमने कहा जग छुटक गया भैया, क्षमा कर दो, क्षमा। बाल महाराज को नहीं दिखा, ये श्रावक का विवेक होना चाहिए। ये मत बोलते ना कि अंदर बाल है, बाल है। ग्वारा में पंचगणा चला था, ग्वारा है एमपी में, टीकमगढ़ के पास। एक महाराज जी थे विश्व दृष्टा सागर जी, अच्छी समाधि हुई उनकी, वो आहार कर रहे। अब एक अम्मा आई, महाराज जी बोले हाथ धो लो। अरे बाल लटक रहे, हाथ धो लो। तो उनके यहाँ नीचे से बिल्कुल उनको दिख नहीं रहा था, यहाँ से बाल लटक रहा था, उनको दिख नहीं रहा था, उड़ के कहीं से आ गया होगा। महाराज जी ने कर लिया अंतराय। अंतराय के बाद कहते एरी आत्मा, तुमको दिख रहा था, तू अलग नहीं कर पाई, बोले आपको दिख जाए अलग कर लो, लेकिन विवेक से। हल्ला तो हाँ पानी लाओ, हाथ धुलाओ, हाथ धुलाओ, वो देख लें कुछ गड़बड़ है, वो भी समझदार है। इस प्रकार से 32 अंतराय हैं। मुनिराज की विशुद्धि देखो, इतने सारे 46 दोष, 32 अंतराय, 14 मल दोष अलग, 92 तो यही हो गए, और बाकी एक और विशेष अलग, नाभि के नीचे हाथ नहीं ले जाएंगे और चांडाल आदि के स्पर्श के। इतने सारे विघ्न ना आए, फिर जाके दिगंबर मुनि की आहारचर्या होती है। अजय भैया, यहां के जो बाल हैं, फुंसी क्या बोल रहे, हाँ सफेद दाग वगैरह जिनको हैं वो आहार ना दें, चौके में जाएं, शोधन करें, हाथ लगा लें, उनके लिए निषेध है। ये विषय आप वहां गए थे ना माँ के पास, तब निकल गया। और भी जो 46 दोष है उनके लिए आया था कि दायक नाम का दोष है ये, जो पात्र नहीं है वो आहार ना दे। इस प्रकार से मुनिराज, ओ गौरव माल, तुम बताओ यहां कम कष्ट है कि वहां? यहां कम है तो फिर यहीं आओ ना। जीवन के जितने निमित्त सब अच्छे हैं, तुम अच्छा मानो तो आप सभी इन दोषों को समझें, अंतरायों को समझें, अपनी विशुद्धि जारी रखें, तब जाकर के विशुद्धि जारी रहेगी, तभी मोक्ष मार्ग जारी रहेगा। आज का नियम दें, पालोगे तो देख करके भोजन करना। कैसा? शोधन करके भोजन करना। आज बाल आ जाए तो वो चीज अलग कर देना, बस भोजन पूरा कर लेना, लेकिन देख के भोजन कितने लोग करेंगे आज? शोधन करके रोटी आए तो 2। कल का नियम पाला था, क्या नियम था? हैं? चिंतन किया था, क्या समझ में आया? किसके लिए जी रहे हो? आज का नियम पालना, देख के भोजन करना पूरा, शोधन करके दाल हो, सब्जी हो, पानी हो, पक्का आज का नियम। अगर आयुष होटल भी गए तो देख के खाना, नियम तो नियम है। कैसे? हाँ, तो नान को बीच से 2 करना, अच्छे से देखना और फिर खा लेना। पाप तो होगा उसमें भी, लेकिन शोधन करने का पुण्य तो मिलेगा, क्योंकि आज का नियम ये है। शेष अपन आगे देखेंगे। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, और आगामी कार्यक्रम अब प्रारंभ होने वाले हैं। चातुर्मास के विधान, रक्षाबंधन पर्व, सहज सागर जी का दीक्षा दिवस।
ऐसा कोई बिरला ही साधु भारत में होगा जिसका दीक्षा दिवस दीक्षा स्थली में मनाया जाए। हमारा अभी तक नहीं मनाया गया, आचार्य श्री का भी आज तक नहीं मनाया गया। अब बताओ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा कहाँ हुई थी? वहां आए क्या? आप लोगों का सौभाग्य, रक्षाबंधन का ही दिन है। फिर विधान, इस बीच में तिलक नगर का शिलान्यास, और फिर अपन चलेंगे कॉलोनी कॉलोनी, श्रावकों को भी मौका मिलेगा शेष हैं। और 10 लक्षण पर्व भी साधना शिविर यही मनाया जाएगा। पुण्य आत्मा को बैठने मिलेगा, वही भाग ले पाएगा जो पुण्य आत्मा है, बाकी भाग लेगा आयुष। जो भाग लेगा वो पुण्य क्षीण है, जो भाग लेगा वो पुण्य आत्मा है। फिर शिविर और आगे की और भी क्रियाएं हैं।